देखिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ये सुना होगा कि जिस भी पेशेंट को हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते के बाद उस पेशेंट में सिर दर्द होता है। और वो आम से सिर दर्द नहीं होता है, वो सिर दर्द बहुत हेवी सिर दर्द होता है, पेशेंट को सिर फटता है। आखिर स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से ये सिर दर्द क्यों होता है, इसका इलाज क्या है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर पोस्ट ड्यूरल हेडेक पेशेंट में क्यों होता है जिसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवान हक और आप देख रहे हैं रिजवान हक स्पीक्स। देखिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया जानने से पहले वी मस्ट नो स्पाइनल नीडल। देखिए, जब भी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है? हम स्पाइनल नीडल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दिस इज स्पाइनल नीडल, इसको हम कमर में इंसर्ट करते हैं, कमर रीजन में हम इंसर्ट करते हैं। जो ही हम इस नीडल को कमर रीजन में इंसर्ट करते हैं और इस नीडल के ज़रिए से हम लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स इंसर्ट करते हैं कमर में। फिर होता क्या है, हमारी बॉडी जो है ऊपर से हम कॉन्शियस होते हैं और नीचे से हमारी टांगें जो होती है वो अनकॉन्शियस होती है। मीन्स अगर किसी की घुटने की सर्जरी होगी या प्रेगनेंसी के वक्त हम देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया से क्या होता है, ऊपर से पेशेंट बातें भी कर सकता है, गेम भी खेल सकता है, मूवी भी देख सकता है, और नीचे से जो हमारी टांगे होगी, चाहे टांगे हो चाहे पैल्विक हो, कोई भी एरिया हो, हम उसमें सर्जरी कर सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में पूरी बॉडी अनकॉन्शियस नहीं होती है, खाली हमारा लोअर एरिया अनकॉन्शियस होता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो हम देते हैं उसके लिए हम ये लॉन्ग नीडल्स यूज़ करते हैं। इसकी डिफरेंट साइज होती है। देखिए, दिस इज ब्लू कलर, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स भी होती है, कलर्ड होती है। तो आखिर स्पाइनल एनेस्थीसिया से सिर दर्द क्यों होता है, पोस्ट ड्यूरल हेडेक क्यों होता है? इतना हेवी हेडेक होता है कि पेशेंट चीखे देता है, और ये जो हेडेक जो होता है लॉन्ग लास्टिंग रहता है समटाइम्स। आखिर ऐसा क्यों? सो इसको जानने से पहले वी मस्ट नो द बेसिक्स अबाउट स्पाइनल एनेस्थीसिया। देखिए, जब हम ये नीडल इंसर्ट करते हैं कमर में, तो ये किन किन रास्तों से गुजरती है, ठीक है? फर्स्ट, जब हम इसको इंसर्ट करते हैं कमर में, तो पहले ये स्किन को टेयर करती है। स्किन के बाद ये फैट में चली जाती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में चली जाती है, और उसके बाद और एक लिगामेंट होता है, पहला लिगामेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। तो क्या होता है, पहले ये स्किन को क्रॉस करेगी, इसके बाद ये फैट लेयर को क्रॉस करेगी, इसके बाद ये सुप्रास्पाइनस लिगामेंट को क्रॉस करेगी, इसके बाद ये इंट्रास्पाइनस लिगामेंट को क्रॉस करेगी, इसके बाद ये लिगामेंटम फ्लेवम को क्रॉस करेगी, और इसके बाद ये क्रॉस करेगी फर्स्ट लेयर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वी कॉल दैट ड्यूरा मैटर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल होती है, एक तो है ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इनकी ना 3 कवरिंग्स होती है, ड्यूरा मैटर, आर्चनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। जब भी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, एक तो ड्यूरा मैटर कट होती है और आर्चनॉइड मैटर कट होती है। क्लियर? सो जब आप ड्यूरा मैटर को क्रॉस करोगे, इसके बाद दूसरी लेयर आएगी, वी कॉल दैट आर्चनॉइड मैटर। जब आप आर्चनॉइड मैटर को पास करोगे, तो यहां से एक वाइट कलर लिक्विड आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जब यहाँ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पास होगा, इट मीन्स आप परफेक्ट जगह पर हो जहाँ पर आपको ये ड्रग्स इंजेक्ट करने हैं। सो पहली बात आपने क्या सीखी, स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम जो लोकल एनेस्थेटिक्स एनेस्थीसिया ड्रग्स जो हम देते हैं, वो हम कहाँ पर देते हैं? पिया मैटर और आर्चनॉइड के बीच में, जहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। आपको कैसे पता चलेगी कि वेयर एट द राइट प्लेस? यहाँ से एक फ्लूइड पास होगा। क्लियर? जब यहाँ से फ्लूइड पास होगा, आप इंजेक्शन लाओगे, सिरिंज लाओगे और यहाँ पर इंजेक्ट करोगे लोकल एनेस्थेटिक दवाइयाँ, और उसके बाद पेशेंट खुद ब खुद बेहोश होगा, लोअर पेरिफेरीज बेहोश हो जाएंगी। अब रही बात, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, फिर सर्जरी होती है, फिर आखिर पेशेंट में सिर दर्द क्यों रहता है, हेवी सिर दर्द? देखिए, जब हमने नीडल इंसर्ट की थी,
नीडल इंसर्ट करने के दौरान हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पहली लेयर कट की थी, ड्यूरामेटर। देखिए, जब ये टिप जो है ड्यूरामेटर को क्रॉस करती है, उसमें एक छेद बन जाता है। जितना बड़ा छेद होगा, जितना बड़ा वहाँ पर टेयर होगा, उतना ज़्यादा पेशेंट में सिर दर्द होगा। तो क्या समझा आपने? जो पेशेंट को सिर दर्द जो होता है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यूरामेटर। जो आप स्पाइनल नीडल से ड्यूरामेटर को कट करते हो, जितना बड़ा होल होगा, जितना बड़ा कट लगेगा ड्यूरामेटर में, उतनी ज़्यादा हेवी पेन होगी पेशेंट में। तो जिस भी पेशेंट में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, हर एक पेशेंट में सिर दर्द होगा, क्योंकि हमें ड्यूरामेटर को कट करना ही पड़ेगा। तो सिर दर्द को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो उसके लिए ये प्रोसीजर है कि जब भी हम स्पाइनल नीडल यूज़ करें, हमेशा छोटी वाली स्पाइनल नीडल यूज़ करो, जिसकी टिप छोटी होगी, लाइक 24 गॉज, 25 गेज, 26 गेज, 27 गेज। जितना आप हायर गेज यूज़ करोगे, उतनी नीडल का साइज छोटी होगी। सो इट इज़ बेटर फॉर अस, फॉर एवरीबडी टू यूज़ हायर गेज। जितना हायर गेज आप यूज़ करोगे, उतनी नीडल का साइज छोटा होगा। जितना नीडल की साइज छोटा होगा, उतना ड्यूरामेटर में होल कम बनेगा। जितना ड्यूरामेटर में होल कम बनेगा, उतना पेशेंट में सिर दर्द कम होगा। एंड दैट वाज जस्ट द बेसिक्स अबाउट पेशेंट में PDPH, पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक, सिर दर्द क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ ड्यूरामेटर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।